जी सर। इसमें दो तीन बातें हैं। कई बार पहले भी आलमनगर, चौसा, इस इलाके और ख़ास तौर पर जो नदी के किनारे जो आम लोगों के साथ जो रंगदारी है, इसमें हम कई बार पहले भी कह चुके हैं। जब इस बार मुखिया के चुनाव में गोली बारूद हुई, जिसमें वर्तमान मुखिया पूर्व मुखिया के बीच भी मारा गया था, तो हम उस दिन भी कहे थे कि बगल में पूर्णिया, बगल में नौगछिया, बगल में बिहपुर और फिर भागलपुर, यह जो क्रिमिनल है, खासतौर पर उदा किशनगंज अनुमंडल, ये अपराध का लगातार हब होता जा रहा है। हम इस बीच में 4 बार आ चुके हैं। आलमनगर 2 घटना में आना पड़ा, पुरैनी के 2 घटने में आना पड़ा, और एक यह घटना जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, जिन लोगों के द्वारा मारा गया है। मैं समझता हूं कि दहशत का अभिप्राय बनते जाना और ऐसे लोगों को जाति के आधार पर भी समाज रिकॉग्नाइज करता है अपराधियों। अपराधी या कोई माफिया, इतना मनोबल बढ़ता क्यों जा रहा है? कोई भी पॉलिटिशियन अपराधी को समाप्त करते नहीं देखना चाहती। अभी एमएलसी में जितने टिकट मिले हैं, लगभग माफिया और अपराधियों को टिकट मिला। शराब माफिया, अब मुजफ्फरपुर में शंभू मंटू को टिकट मिला। लगभग वो 40 मर्डर कर चुका है, और 40 मर्डर में सिर्फ गरीब और अत्यंत पिछड़ा और दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों को मारा। बबलू देव को टिकट मिला। इसी तरीके से कई ऐसे दोनों पार्टी सिर्फ माफियाओं को ही एमएलसी का टिकट देगी कि कौन ज़्यादा हम सर्टिफिकेट खरीद करके एमएलसी बन पाए। तो समाज सुरक्षित कहाँ से होगा? लगातार और बार बार मैं यह बात कहता हूँ। यह घटना कंप्लीट है। मैं जितना जानकारी ली, इस घटना में अजीत मेहता कंप्लीट रूप से, उसमें कोई बहस नहीं है, उन्होंने मुखिया जी की हत्या की है। गैंगवार कोई आज से नहीं है, और लगातार मजबूत और वैचारिक लोगों को टारगेट करके मारना। इसके पूर्व भी जब कई घटना घटी थी, पूर्व मुखिया मरे थे, उसमें भी मैंने यह बात कही थी कि इनका मकसद दुश्मनी नहीं है, इनका मकसद है कि अकेला साम्राज्य लड़नी चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, जरूरत पड़े तो हमें अधिकार के लिए सड़क पर उतरना भी चाहिए। समाज को तय करना चाहिए कि हम क्या करेंगे। हमारे हिस्से जो जिम्मेदारी समाज की होगी, उससे ज़्यादा कई अरब गुना हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हम रात ही आते सबसे ज़्यादा दुखी हम किसी हत्या और किसी घटना से। यह बात दरभंगा में जब मासूम 2 बच्ची का बलात्कार हुआ, और जब यह कह करके लोग नहीं गए, वहाँ के मंत्री एमपी कि मेरा वोट है, मैंने पहली बार देखा। हम सारे बलात्कार में आज तक कभी जाती नहीं हमने। वहाँ जाने के बाद पता चला वो बच्ची, क्या मैं कहूँ, इतना दुख पहुँचता है। हर दिन हजारों सैकड़ों लाख। मैं भरोसा देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन से, यदि आप 72 घंटे के अंदर अपराधियों तक नहीं पहुँचे तो निश्चित रूप से जरूरत होगी तो मधेपुरा भी बंद करेंगे, और जरूरत पड़ी तो गवर्नर हाउस मार्च करेंगे। हम गवर्नर से समय लेते हैं
SIT जांच की मांग करेंगे, SPD ट्रायल की मांग करेंगे, इस परिवार की सुरक्षा की मांग करेंगे। साथ साथ उदा किशनगंज में जो भी सामाजिक जनप्रतिनिधि या सामाजिक लोग हैं उनकी सुरक्षा आज महत्वपूर्ण है मेरे लिए। सरकार से हम मांग करते हैं कि जेल में रह करके भी अपराध करना, जेल से बाहर भी अपराध करना और सरकार और प्रशासन मौन रहना, इससे बड़ा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। मैं डेली एग्रेशन में बोलता हूं, लेकिन आज मैं इसलिए यहाँ नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए बहुत अत्यधिक दुख पहुंचा। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसके खिलाफ जितनी बड़ी लड़ाई हो सके मैं लड़ने का प्रयास करूँ। आप लोग अब तय करिए, सभी लोग क्या करिएगा, भेज दो तुम।